नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। खबर छतरपुर जिले से, जहां पर हालात सड़कों पर बदतर हो चले हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय पर लगभग 2 लाख की आबादी रहती है। इस शहर में 2 लाख की आबादी के बावजूद ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है वो धराशायी है। एकमात्र बस स्टैंड इस शहर में मौजूद है जो कि शहर के बीचों बीच है और 3 हाईवे इस शहर के बीच से गुजरते हैं। कोई बाईपास फिलहाल नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर दोपहर के वक्त में, दिन के वक्त में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह खबर छतरपुर से हमारे संवाददाता सुबोध त्रिपाठी ने की है। बता रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ एक ही बस स्टैंड होने के कारण लोग परेशान हैं। पहले सुबोध को सुनते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं छतरपुर के बस स्टैंड पर, जहां पर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये छतरपुर का बस स्टैंड है, जहां से नौगांव की ओर बसें निकलती हैं। ये छतरपुर के जो बस स्टैंड का ट्रैफिक पॉइंट है, जहां पर ये बसें खड़ी हुई हैं। लगातार इन बसों से जाम इतना लगता है कि घंटों तक जाम लगा रहता है। अभी कुछ तस्वीरें आप जो हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो जाम की स्थिति यानी छतरपुर में भयावह हो गई है। जो जाम लग रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों के बाहर पार्किंग की परमिशन तो उन्होंने ले ली है, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हम ऐसी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये छतरपुर बस स्टैंड की है। नौगांव और महोबा रोड का जो बस स्टैंड है, लोगों ने भी यह मांग की है कि जो बढ़ते ट्रैफिक का दबाव है, जिस कारण से परेशानियां हो रही हैं, जो पॉइंट है ये ट्रैफिक पॉइंट है, यहाँ पर ट्रैफिक का जवान भी तैनात नहीं है, यानी लापरवाही पे लापरवाही हो रही है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यानी लोगों ने भी ये मांग की है कि जो बढ़ता दबाव है, जिसको देखे हुए चारों दिशाओं के जो बस स्टैंड है, नौगांव रोड, महोबा रोड, पन्ना रोड, सागर रोड, यहाँ पर बस स्टैंड की सुविधाएं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे छतरपुर शहर में जो जाम की स्थिति बन रही है कि कोई इमरजेंसी भी यदि आ जाती है तो घंटों लोग जाम से नहीं निकल सकते हैं। इस ओर छतरपुर के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर। छतरपुर बस स्टैंड काफी पुराना है, लगभग 50 साल पुराना बस स्टैंड है और 50 साल पहले की स्थिति के अनुरूप ही बना था। लेकिन फिलहाल छतरपुर में 300 से ज्यादा बसों का संचालन हो रहा है और लगभग इतनी ही बसें बाहर से भी संचालित होती हैं, जो कि इसी शहर के हाईवे से गुजरती हैं, जो कि बाजार और रिहायशी इलाकों के बीच से गुजरता है। लेकिन छतरपुर में लंबे अरसे से एक दूसरे बस स्टैंड की मांग की जा रही है ताकि शहर में कुछ राहत मिल सके। लेकिन दूसरा बस स्टैंड कई बार मंचों से दावे हुए, नेताओं ने वादे किए, लेकिन फिर नहीं बन पाया। आम जनता क्या कह रही है, परेशान है, उनको सुनते हैं। इस तरह की परेशानी है, इधर टैक्सी वाले जाम लगाते हैं, बस वाले जाम लगाते हैं बहुत तेज, और आम इंसान निकल नहीं पाता है। इसलिए निवेदन है ट्रैफिक पुलिस प्रशासन से कि इधर देखभाली करें। नहीं, इधर नहीं रहती है। और ये ठेले वाले भी बहुत रोड पे लगाते हैं और कोई देखभाली नहीं है। जगह जैसे वाहन कर रहे हैं तो आदमी मतलब खड़े आधा घंटा लो, 1 घंटा लो। अब इमरजेंसी है तो मतलब फंसे हैं। अब जैसे अब भीड़ पाएगा ही तब कहाँ जाते, विधि चक्का में परेशानी के लिए नहीं। ऐसा साहब कि जाम बहुत लग रहा है रोड पे, बहुत देर निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। यदि इसके लिए और कोई वैकल्पिक साधन बन जाए तो ठीक है, या बाईपास रोड बन जाए तो ये सुविधाएं ज़्यादा हो जाएंगी। अभी तो बहुत जाम लग रहा है। स्टैंड भी तो बनना चाहिए साहब, स्टैंड बन जाए या बाईपास बन जाए, सुविधाएं ज़रा ज़्यादा हो जाए। परेशानी बहुत होती है, एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है बहुत। तो इस तरीके से पूरी स्थितियां हैं। आम जनता कह रही है कि छतरपुर में बस स्टैंड ना होने के कारण जो 300 बसों का संचालन है वो रिहायशी इलाकों से होता है, शहर के बीचों बीच बाजार क्षेत्र से होता है, जिसके कारण मुसीबत बनी हुई है। शहर के तमाम हाईवेज के किनारों पर बस स्टैंड नए बनाए जाने की मांग जनता कर रही है। और अब दूसरी स्थिति आपको दिखाते हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय पर कई बैंक हैं जिनके जो भवन हैं वो बेतरतीब तरीके से निर्मित हुए हैं और इन भवनों के कारण सड़कों पर जाम लग रहा है। छतरपुर एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा आकाशवाणी तिराहे से छत्रसाल चौक के बीच पड़ती है। इस शाखा का जो भवन है वो कुछ ही दिनों पहले तैयार हुआ था। भवन में जो नक्शा पास कराया गया है सरकारी तौर पर, उसमें पार्किंग दिखाई गई है, लेकिन बैंक के जो भवन मालिक है उन्होंने पार्किंग खत्म कर दी है। अब पूरी गाड़ियां, जो बैंक में लोग काम कराने आते हैं, वो गाड़ियां हाईवे पर खड़ी हो रही हैं।
इसी तरह की कुछ तस्वीरें छतरपुर के आईसीआईसीआई बैंक की भी हैं, एडीबी बैंक की भी हैं, पंजाब नेशनल बैंक की भी हैं। ये तमाम बैंक की बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो हाईवे किनारे मौजूद भवनों में किराए से संचालित हो रही हैं और इन्हीं शाखाओं के बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा हो जाता है, जाम लग जाता है और दोनों हाईवे से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, जिसके कारण छतरपुर की बुरी स्थिति है। ये हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वाहनों के कारण जाम लग जाता है और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कारण ये है कि भवनों के जो नक्शे हैं वो सरकारी तौर पर जब पास कराए जाते हैं तो नियमों के तहत, नियमावली के तहत इन भवनों में पार्किंग दर्शाई जाती है, लेकिन जब इन भवनों का निर्माण हो जाता है तब इन पार्किंग का इस्तेमाल कमरों के रूप में कर दिया जाता है और पार्किंग स्थल में कमरे बनाकर उन्हें किराए पे दे दिए जाते हैं और फिर बैंकों के बाहर वाहनों को इसी तरह खड़ा कर दिया जाता है। ये हालत बैंकों के बाहर भी है और यहाँ के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा से इस खबर के माध्यम से अपील की है जनता ने कि इस तरह की समस्याओं को दूर करें, सख्ती से कदम उठाएं ताकि वाहन रखने के लिए जगह निर्धारित हो और भवन मालिकों पर कार्रवाई हो जो इस तरह के भवनों का निर्माण कर देते हैं और फिर पार्किंग की जगह नहीं छोड़ते हैं। समय के अनुसार जैसा पहले 5 साल पहले था उस हिसाब से ट्रैफिक अब 4 गुना हो गया है और व्यवस्थाएं जो 4 साल पहले थी वही हैं, उनको आगे सुचारू रूप से ट्रैफिक के हिसाब से बढ़ाया नहीं गया है। जबकि जिस हिसाब से लोड बढ़ा है, वाहन बड़े हैं, वाहनों की बिक्री बड़ी है, वो रोड पे आए हैं, उस हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधार करना चाहिए। और पता नहीं ट्रैफिक वाले कहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ दिखते ही नहीं हैं। और ख़ास तौर से जहाँ बस स्टैंड पे बहुत लोड है वहाँ पे भी मुझे अभी भी देखो सुबह से कोई ट्रैफिक वाला नज़र नहीं आया। और मेरी ख्याल में मैंने छतरपुर में जहाँ मैं बैठा हूँ, मैंने यहाँ कई दिनों से किसी ट्रैफिक वाले को देखा ही नहीं है। चार बस स्टैंडों का प्रस्ताव बहुत पहले रखा जा चुका है। किस कारण से वो रुका हुआ है मुझे नहीं मालूम। मैं सांसद जी से बात करूंगा कि ये जो चारों बस स्टैंडों के लिए प्रस्ताव रखे गए थे, जगह भी निर्धारित की गई थी, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुआ काम उनका। क्यों नहीं हुआ, मैं सांसद जी से इस विषय में बात करूँगा। वैसे नौगांव रोड का गौरगांव के पास बस स्टैंड बनना है, सागर रोड का भी बनना है, लेकिन पता नहीं क्यों रुका हुआ है। मैं सांसद जी से बात करूंगा कि वो अधिकारियों से बात करें कि क्यों रुका हुआ है काम। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए। हमारी खबरों को देखने के लिए आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर इस स्टोरी को देख रहे थे तो आप पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं वो हमें कॉमेंट जरूर करिए। नमस्कार।